लांबा है। शादी के बाद ज्योति उपेश ठक्कर मेरा नाम है। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मैं उसकी वाइफ़ हूँ, उसने एग्री किया है। अगर मैं उसकी वाइफ़ हूँ तो मुझे वाइफ़ का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वो मुझे वाइफ़ नहीं मानता तो मेरे साथ गलत ही थोड़ा हुआ है। शुरू से बताइए कि क्या हुआ, मतलब किस पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या हुआ? उपेश ठक्कर, उपेश हसमुख लाल ठक्कर उसका नाम है। अहमदाबाद का बिजनेसमैन है वो मुझे मिला था मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे। वहाँ पे हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ और हमारी दोस्ती हुई, और ये सवा साल 1.5 साल हम लोग कांटेक्ट में थे। फिर वो 2023 में फरवरी में मेरे घर के नीचे आया। उसने मुझे शादी के लिए बोला, तो मैंने बोला ठीक है, तुम तो शादीशुदा हो। तो उसने बोला नहीं, हमारा डिवोर्स फाइल हो गया है, पेपर आ जाएंगे। फिर 2024 में वापस वो मुझसे मिलने आया। फ़ोन पे हम लोग कंटिन्यू बात करते थे, मतलब 10-10, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे डेली एवरीडे हमारा बात होता था। फिर उसके बाद वो आया तो उसने बोला कि पेपर आने वाले हैं और मुझे शादी करनी है। 3 अप्रैल को 2024 में उसने आके मुझे प्रपोज़ किया, तो मैंने उससे पेपर मांगे। तो उसने बोला पेपर आ जाएंगे अभी कुछ टाइम के अंदर ही, आप शादी कर लो उसकी, क्योंकि मुझे मई में जाना है बाहर बिजनेस ट्रिप में। तो ऐसे करके उसने अपनी वाइफ से भी मेरी बात कराई, और उसकी वाइफ से मैं मिली भी हूँ मई में उसकी वाइफ से और उसकी भाई की वाइफ से, दोनों से मिली हूँ मई में अहमदाबाद में। उसके बाद यहाँ पे शादी हुई। शादी वाले दिन भी उसने पेपर नहीं लाया, तो उसने बोला था शादी से पहले पेपर ले आऊँगा, मैं शादी में आ रहा हूँ, मैं पेपर लेके आऊँगा। उससे पहले पूजा भी हुई है। वो बोलता है कि ज़बरदस्ती शादी हुई। वो 11 तारीख को पूजा भी करके गया है यहाँ पे आके, वो भी फ़ोटोज़ है हमारे पास कि शादी से पहले ग्रह शांति की जो पूजा होती है वो भी हुई है हम दोनों की। उसके बाद वो शादी के लिए, हल्दी के लिए आया। हल्दी और शादी साथ में हुई है हमारी। और उसके बाद में वो वहाँ से 22 तारीख को गया, तो उसका बिजनेस उधर है। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को आना जाना पड़ता है, उधर शिफ्ट करते हैं। और मैंने भी एग्री किया कि शादी करी है तो मेरे को भी आपके साथ ही रहना है। ऐसा करके उन्होंने मई में उधर स्कूल ढूंढे बच्चों के। मैं मई में उधर गई, घर देखा, स्कूल देखा, फिर हमने डन किया। स्कूल डन होने के बाद हमने फ्लैट डन किया। फिर 8 जून को वो मुझे लेने आया। 8 जून को हम लोग शिफ्ट हुए। 9 तारीख को हम लोग यहाँ से गए। 8 जून को यहाँ पे था। बोला लास्ट दिन है, आप घूम लो फिर लो, अपने दोस्तों से मिल लो, फिर पता नहीं कब होगा आना। तो ऐसा करके 8 तारीख को वो मेरे साथ ही था लेमेंट्री होटल में अंधेरी में, क्योंकि मेरा सामान तो शिप पैक करके भिजवा दिया था। तो हम दोनों लेमेंट्री में थे। उसके बाद 9 तारीख को हम लोग जून में उधर शिफ्ट हो गए 2024 में। तो ऐसा करके अच्छे से रह रहा था। अगस्त में मुझे पता चला कि भाई उसने डिवोर्स नहीं फाइल किया, क्योंकि मैं उससे पेपर मांगती थी। जब उसको पता चल गया कि मुझे पता चल गया वो झूठ बोल रहा है, उधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है, तो हमारे झगड़े होने लगे। मैं उसको बोलती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों, पेपर दो, क्योंकि मैं भी फंस चुकी थी। मेरे बच्चों का स्कूल बोर्ड चल रहे हैं, वहाँ पे मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे, हाँ मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। उसकी वाइफ से भी मेरी बात कराता रहा कंटिन्यू। उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती गई। फिर उसने आना बंद कर दिया। 15 दिन नहीं आता, 15 दिन बाद फिर आता, फिर कभी 10 दिन नहीं आता। फिर लास्ट में नवंबर के बाद उसने दिसंबर 6 को आया था। फिर सीधा एक एक महीने का गैप देने लगा। फिर 24 को आया, तब मुझे पता चला कि वो बाहर जा रहा है अपनी फैमिली के साथ में, स्विट्ज़रलैंड गया था वो। 27 को मेरे घर से ही गया था। उस वजह से हमारे झगड़े बढ़ते चले गए। तो उसके बाद जनवरी में उसने फिर यही कर दिया कि मुझे नहीं रहना है, ऐसा वैसा, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मैं वहाँ पे अकेली पड़ गई। वहाँ मेरा कोई नहीं था उपेश ठक्कर के अलावा, मेरे बच्चे और मैं। और बच्चों के बोर्ड्स थे, मैं आ भी नहीं सकती थी। उसके बाद उन्होंने झूठा झूठा मुझे अपने दोस्त से कॉल करवाया। वो मुझे मैसेज भी, उपेश ने खुद ही बोला था कि आप उससे बात करो। उसके दोस्त से बात किया तो उसने बोला कि हम एक फैमिली मीटिंग रखते हैं, कि उसके चाचा वगैरह को नहीं पता चला, पता नहीं था, अभी पता चला है करके, तो एक फैमिली मीटिंग करते, उस